वेलकम टू क्रिप्टो मार्केट पल्स। आपके साथ मैं हूं वैभव, क्रिप्टो मार्केट से आज की बड़ी खबरों के साथ। चलिए देखते हैं आज की टॉप हेडलाइंस। बिटकॉइन में गिरावट, प्राइस $64,000 की रेंज में। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने स्टेबल कॉइन फ्रेमवर्क को बनाया क्रिप्टो फ्रेंडली। फ्रैंकल टेम्पल्टन के स्टॉक्स ETF से इन्वेस्टर्स को मिलेगा बिटकॉइन एक्सपोजर। साउथ कोरिया में शुरू हुआ CBDC का रियल वर्ल्ड टेस्ट। बिटकॉइन इस वक्त भी $64,000 की रेंज में ट्रेड कर रहा है। पिछले 24 घंटों में बिटकॉइन का प्राइस ओवरऑल करीब फ्लैट ही रहा है। वैसे कल US ईरान पीस टॉक से जुड़ी पॉजिटिव अपडेट्स के बाद बिटकॉइन इंटरडे में $65,500 के ऊपर चला गया था, लेकिन शाम में US स्टॉक मार्केट में मेगा कैप AI स्टॉक्स में सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। SpaceX 16% गिरा, वहीं अल्फाबेट 5% और माइक्रोसॉफ्ट 3% से ज्यादा गिरा। साथ ही नैस्डैक भी 1.28% नीचे बंद हुआ। इसका असर बिटकॉइन पर भी पड़ा और बिटकॉइन $64,000 की रेंज में वापस सेटल हुआ। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने UK में स्टेबल कॉइन रूल्स को आसान बना दिया है। पहले बैंक का प्लान था कि इंडिविजुअल स्टेबल कॉइन होल्डिंग्स पर लिमिट लगाई जाएगी, मगर अब उसकी जगह 40 बिलियन पाउंड का टेम्पररी स्टेबल कॉइन इशुएंस कैप रखा गया है। साथ ही अब इशुअर्स अपने रिजर्व्स का 70% तक का हिस्सा शॉर्ट टर्म UK गवर्नमेंट बॉन्ड्स में रख सकेंगे, जबकि पहले ये लिमिट से 60% की प्रपोज की गई थी। बैंक ऑफ इंग्लैंड UK में स्टर्लिंग बैक्ड स्टेबल कॉइन्स के लिए भी एक ज्यादा प्रैक्टिकल और क्रिप्टो फ्रेंडली फ्रेमवर्क तैयार करना चाहता है। ग्लोबल एसेट मैनेजर फ्रैंकल टेम्पल्टन 2 नए ETFs लॉन्च करने जा रहा है, जो US स्टॉक से मिलने वाले डिविडेंड इनकम को बिटकॉइन एक्सपोजर में कन्वर्ट करेगा। इन फंड्स में शुरुआत में 95% एलोकेशन US इक्विटीज और 5% एलोकेशन बिटकॉइन के लिंक्ड एसेट्स में होगी। इसमें से स्टॉक होल्डिंग से मिलने वाले रेगुलर और स्पेशल डिविडेंड्स को बिटकॉइन एलोकेशन में रीइन्वेस्ट किया जाएगा। बैंक ऑफ कोरिया अपने CBDC एक्सपेरिमेंट का अब रियल वर्ल्ड यूसेज टेस्ट करने जा रहा है। साउथ कोरिया के जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो अपने CBDC के लिए नए ई-वॉलेट्स, डिजिटल वाउचर्स और ब्लॉकचेन बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं। इसके जरिए यूजर्स पेमेंट्स और सेटलमेंट्स के लिए CBDC डिपॉजिट टोकन्स का इस्तेमाल कर सकेंगे। अब चेक करते हैं मार्केट में टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स कौन से रहे। अब बारी है रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल्स की। बिटकॉइन का रेजिस्टेंस जोन है $64,000 से $65,000 के बीच और सपोर्ट जोन है $62,500 से $63,500 के बीच। एथेरियम का रेजिस्टेंस जोन है $1750 से $1775 के बीच और सपोर्ट जोन है $1660 से $1695 के बीच। BNB का रेजिस्टेंस जोन है $600 से $606 के बीच और सपोर्ट जोन है $570 से $583 के बीच। सोलाना का रेजिस्टेंस जोन है $74 से $75 के बीच और सपोर्ट जोन है $69 से $70 के बीच। XRP का रेजिस्टेंस जोन है $1.15 से $1.16 के बीच और सपोर्ट जोन है $1.09 से $1.10 के बीच। 5 जून को $59,000 के लो के बाद बिटकॉइन लगातार 3 हफ्तों से $63,000 के ऊपर वीकली क्लोज दे रहा है। जब तक बिटकॉइन $63,000 के ऊपर है, शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहेगा और रिकवरी में $65,000 और $66,000 के लेवल्स दोबारा देखने को भी मिल सकते हैं। अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म नजरिया रखते हुए SIP मोड में स्ट्रॉन्ग कॉइन्स में धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट और एक्यूमुलेशन जारी रख सकते हैं। साथ ही क्रिप्टो पर आपको कोई सवाल है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं।